पिछले पार्ट में आपने देखा था कैसे राम एक गरीब किसान अपने दोस्त की मदद से सेठ जी तक पहुंचा। सेठ जी ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे खेती के लिए बीज दिए। एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा राम की मेहनत और उसकी जीत से शुरू होती है। सुबह का समय था। राम के खेतों में हरी भरी फसल लहराती थी। उसने सपने में भी सोचा नहीं था कि एक दिन वो इतनी अच्छी सब्जियां उगा लेगा। राम खुशी भरे सुर में, सीता देखा ना, ये सब्जी कितनी बड़ी हुई है। लगता है सेठ जी के बीजों ने कमाल कर दिया। सीता मुस्कुराते हुए, हाँ राम, तुमने भी तो दिन रात मेहनत की है। अब इस फसल से हमारे भाग्य बदलेंगे। राम ने सब्जियां तोड़ तोड़ कर एक थैली में भरी। आज उसने सोचा था कि बाजार जाकर सब्जियां बेचेगा और बची हुई कमाई सेठ जी को लौटाएगा। राम और उसकी पत्नी, राम, पता नहीं लोग हमारी सब्जियां लेंगे या नहीं। राम शांत और सुर में, ले लेंगे सीता, भगवान पर विश्वास रखो। बाजार में भीड़ थी। सब तरफ लोग खरीदारी में लगे थे। राम ने देखा एक पुरानी सी दुकान है जहां एक बूढ़ी औरत किराना बेच रही थी। वह दुकान के बाहर ही अपनी सब्जियों की थैली लगा लेता है। बूढ़ी औरत प्यार भरे सुर में, बेटा, तुम नहीं लगते हो, कहाँ से आए हो? राम, अम्मा जी, गांव से आया हूँ। यह हमारी खेती की सब्जियां हैं, सोचा बाजार में बेच दूं। बूढ़ी औरत मुस्कुराते, बहुत अच्छा बेटा, यहाँ बैठ जाओ। अगर कुछ चाहिए हो तो बिना झिझक कह देना। अम्मा जी के लफ्जों में माँ वाला प्यार था।
राम और सीता ने दुकान के बाजू में अपनी छोटी सी ठेली सजा ली। पूरा दिन राम और सीता बाजार में बैठकर सब्जी बेचते रहे। लोग उनके चेहरे की सच्चाई और सब्जी की ताजगी से खरीदारी करते रहे। भैया, तुम्हारी सब्जी के बहुत ताजी है। किलो का कितना लोगे? राम, बस जितना सबके लिए उचित हो। धोखा कभी नहीं दूंगा। धीरे धीरे राम की सब्जियां बिकने लगी। बूढ़ी अम्मा भी कभी कभी चाय और पानी भेज देती थी। बेटा, थोड़ा पानी पी लो, दिन भर मेहनत कर रहे हो। राम, अम्मा जी, आपने तो माँ जैसा प्यार दिया है, भगवान आपको लंबी उम्र देंगे। शाम होते होते राम की सारी सब्जियां बिक गई। जितनी कमाई हुई उसे उसने कपड़ों में बांधा और सेठ जी के घर निकल पड़ा। सीता, राम, अब तो तुम्हारा सपना पूरा हुआ। राम, हाँ सीता, पर अभी एक फर्ज बाकी है। सेठ जी को पैसा लौटाना है। राम, सेठ जी के घर पहुंचता है पर छाँव करता है। राम सेठ जी के घर पहुंचता है, पैर छूकर कहता है, सेठ जी, आपके दिए बीजों से मैंने सब्जी उगाई और यह मेरी कमाई है। आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ सेठ जी। राम, तुम्हें तो सबको सीख दे दी। ईमानदारी और मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। तुम्हारा कर्ज तो मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार और विश्वास ही काफी है। राम, आंसू भरे सुर में, सेठ जी, आपके आशीर्वाद के बिना ये सब मुश्किल था। सेठ जी का मन में राम के लिए सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने पूछा, राम, क्या तुम अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हो? मैं मदद कर सकता हूँ। राम, यही तो मेरा सपना था सेठ जी, कि मेरा बेटा पढ़े, समझे और एक बेहतर जिंदगी जिए। सेठ जी ने राम की मदद की।
बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया। सीता के चेहरे पर खुशी थी, राम के दिल में सुकून। दोस्तों, जिंदगी में गरीबी पाप नहीं है, पाप है हार मान लेना। राम ने हमें ये सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से इंसान अपनी तकदीर लिख सकता है।